अनंत कोटि दंडवत सतगुरु का, कोटि कोटि प्रणाम। बंचकोर गुरुमुख निहारूं, बंचकोर गुरुमुख निहारूं। प्राणों के भी प्राण, प्राणों के भी प्राण। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री योग वशिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में हमारा विषय चल रहा था कि वशिष्ठ जी राम जी को बता रहे थे कि ये जितने भी भूत भविष्य आदि हमने कल्पे हैं, ये खाली हमारी मन की रचना है। वो आत्म सत्ता तो अपने आप में ज्यों की त्यों ही स्थित है, और स्थिति सृष्टि प्रलय से ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में है और कुछ भी नहीं है। जो इस प्रकार स्थिति है तो कारण कार्य का क्रम कैसे हो। कल हमने कारण भी किए थे। कौन से कारण थे? उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण व समव्य कारण, उसमें कोई कारण है ही नहीं, वो कारणों का भी कारण है। तो वही वशिष्ठ जी राम जी को समझा रहे हैं कि जो कारण कार्य मानिए तो पूर्व जो विकार कहे हैं उनका दूषण होता है। इससे ना कोई कारण है और ना ही कार्य है। कारण कार्य बिना जो पदार्थ भासे वही सतरूप है। अब जिसमें कारण कार्य आता है वो सतरूप नहीं है, वो असतरूप जानिए। वह मूर्ख बालक और विवेक से रहित है जो उसे कार्य कारण मानता है। इससे यह जगत न आगे था, न अब है और न पीछे होगा। स्वच्छ चिदाकाश सत्ता अपने आप में स्थित है और कुछ भी नहीं है उसके अलावा। जब जगत का अत्यंत अभाव होता है तब संपूर्ण ब्रह्म ही दृष्टि आता है। अभी तो आगे बादल छाए पड़े हैं तो संपूर्ण ब्रह्म हमें दिखेगा कैसे? बादल हटेंगे तो सूरज तो अपनी जगह पे ही है, वो ना कहीं आता है ना कहीं जाता है। जैसे समुद्र में तरंग भासते हैं तैसे ही आत्मा में जगत भासता है। अब समुद्र में तरंग का कोई वजूद है क्या? वो तो वैसे कि वैसे ही है। अब समुद्र की दृष्टि में तरंग क्या है? जल, जल के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब चाहे वो तरंग अपने आप को अलग मानती रहे, पर समुद्र तो उसको अपने आप से कभी अलग मानता ही नहीं है। अब ऐसे ही ब्रह्म हमें अपने आप से कभी अलग मानता ही नहीं है। हम सारे हैं तरंगे और तरंग का कोई वजूद नहीं है। देखो तरंग कहाँ से पैदा हुई? समुद्र से। उत्पत्ति उसकी समुद्र में, स्थिति कहाँ से? समुद्र में, और लय कहाँ होगी? समुद्र में होगी। वो अपने आप बन के कुछ अपने आप को विशेष करती रहे तो समुद्र का इसमें कोई दोष नहीं है। जब वो अपने आप को मानेगी तो उसी समुद्र में ही वो अपने आप को ले पाएगी। लय तो होती उसी में है, पर अपनी मान्यता के कारण वो उसमें लय नहीं हो पाती, अपनी पकड़ के कारण। हम भी ऐसे, हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई? ब्रह्म में। स्थिति कहाँ है? ब्रह्म में। लय कहाँ है? ब्रह्म में। पर जब हम तरंग अपने आप को कुछ विशेष मानने लगते हैं तो वहाँ पर फिर पकड़ हमारी आ जाती है। अज्ञान काल में भी उसमें ही लय हो रही हैं,
पर वहाँ पे बन के लय हो रही हैं, तो हमारे कर्मों का लेखा शुरू हो जाता है वहाँ पर। अब यही कर्म के कारण ही तो हम बार बार जन्म ले रहे हैं। अब ये जब तक कर्म हमारे खत्म नहीं होते, मतलब शरीर है, कर्म है, पर अकर्तापन से, जब तक हमारे अंदर कर्तापन का भाव रहेगा तब तक बार बार जन्म होता रहेगा। जब ये अकर्तापन से हम करेंगे, कहीं पे भी जाते हैं तो देखो संस्कार साथ लेके आते हैं, तो इससे बेटर है कहीं जाओ ना। हमारे गुरुदेव बार बार यही बोलते हैं, एकांतवासनम लघु भोजनम। एकांतवास जितना ज्यादा हो और लघु भोजन हो उतना ही हमारा उद्धार जल्दी होता जाता है फिर। इसलिए कहते हैं, इससे यह जगत ना आगे था और ना अब है और ना पीछे होगा। ये खाली हमारी मान्यता है, कल्पना है, और कल्पना में हम दुखी हो रहे हैं। स्वच्छ चिदाकाश सत्ता अपने आप में ही स्थित है। जैसे मकड़ी ने जाला बनाया, कहाँ से बनाया? अपने आप से बनाया, अपने आप से बनाती है, और वो जाले को खा भी जाती है, खत्म भी कर देती है, और अपने आप से बनाकर उसमें फंस भी खड़ती है। अब ऐसी ये जाला, ये कल्पना हम अपने आप बनाते हैं। अपने परिवार की कल्पना ये हम अपने आप बनाते हैं। अपने आप बनाकर फिर हम उसमें फंस भी जाते हैं। अब जैसे मकड़ी वो जाला खुद ही खत्म कर देती है, समेट लेती है। हम जाला बना तो देते हैं अपने परिवार का, फंदे से फंदा, स्वेटर तो खड़ा कर देते हैं, अब समेटना नहीं आता हमें। अब वही, उसके लिए हमें तत्वनिष्ठ गुरुदेव की जरूरत है, उसको समेटने के लिए। अब जैसे मकड़ी ने जाला फिर समेट के अपने मुंह में ले लिया, ऐसे हम ये जितना भी परिवार संबंध बनाए फिर समेट लें, समेट के फिर अपने स्वरूप में आ जाएं, क्योंकि हमसे ही निकला है वो जाला भी, और हम ही उसको खत्म कर सकते हैं, और कोई खत्म नहीं कर सकता। देखो मकड़ी जो जाला बनाती है खाली वही खत्म कर सकती है, हम तो उसको तोड़ मरोड़ सकते हैं, उसका नामो निशान नहीं मिटा सकते। उस जाले का नामो निशान किसने मिटाया? उस मकड़ी ने खुद। तब ये हमारी अपने ऊपर, बार बार गुरुदेव कहते हैं, हम अपने ऊपर अपनी कृपा करें, हम अपने ऊपर अपनी कृपा करें। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आके हमें सुना सुना के चले जाएं तो भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता, जब तक हमारी कृपा अपने ऊपर आप ना हो। इसलिए जगत तो है ही नहीं, हमने खुद बनाया हुआ है अपनी कल्पना से, और ना कभी होगा। स्वच्छ चिदाकाश सत्ता अपने आप में स्थित है, बस वही एक सत्ता ही है। जब जगत का अत्यंत अभाव होता है तब संपूर्ण ब्रह्म ही दृष्टि आता है। हटा दें अपनी मान्यताएं, वो तो है ही है, कहीं से पकड़ के हमारे गुरुदेव ने हमारे अंदर नहीं डाला। हमारा वो उन्होंने रास्ता साफ किया है, हमें दिखाया है, बस करना हमें खुद ही है। देख ये सत्य है, ये झूठ है, इन दोनों में से तू क्या लेगी, और दोनों ही तेरे पास हैं। उन्होंने हमें विवेक विचार करना सिखाया है। अब जो शिष्य, जो साधक विवेक विचार करता है, वही इस भ्रम से, इस झूठी दुनिया से, जो उसने ये अपनी कल्पना से संसार बना रखा है, वही छूट पाता है, और कोई नहीं छूट सकता वहां से। जब उसने इस सब को छोड़ दिया, इन सब का अत्यंत अभाव कर दिया, तब फिर उस शिष्य को, उस साधक को क्या दिखाई देता है? ब्रह्म। ब्रह्म के अलावा तो और कुछ है ही नहीं।
जैसे समुद्र में तरंग भासते हैं, तैसे ही आत्मा में जगत भासता है। अब तरंगों का कोई वजूद नहीं है, ऐसे ही इस संसार का कोई वजूद नहीं है। अन्यथा कारण कार्य भाव कोई भी नहीं है। जब हमने अपना संसार बनाया तो कारण और कार्य दोनों आ गए, और ना प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अन्यो भाव है। अब प्रगाव भाव किसको कहते हैं? जो प्रथम ना हो। जैसे प्रथम पुत्र नहीं होता और पीछे उत्पन्न होता है। प्राग भाव किसे कहते हैं? जो पहले नहीं था। जो पहले नहीं है तो बाद में उत्पन्न कैसे हो सकता है? जैसे हम कहें कि बंध्या के पुत्र ने मेरे को मारा, जो है ही नहीं तो वो मारेगा भी कैसे? तो इसका मतलब है ये हमारी खाली कल्पना है। कल्पना में ही हम उलझ रहे हैं। इस संसार ने मेरे को बहुत दुख दिया है, इस संसार ने मेरे को बहुत दुख दिया है। अरे भाई, संसार तो है ही नहीं तो फिर दुख कैसे देगा? ये पहला हो गया प्राग भाव। अब उसके बाद है, जैसे मृत्तिका से घट उत्पन्न होता है। अब प्रध्वंस भाव वह है जो प्रथम होकर नष्ट हो जाता है। अब जैसे घट था और नष्ट हो गया। अब देखो, प्राग भाव में एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं उसको। प्राग भाव वो जो प्रथम ना हो और पीछे उत्पन्न हो। अब प्रथम ना हो मतलब घड़े, बर्तन, सुराहियां पहले नहीं है। पहले वो अधिष्ठान मिट्टी, वो मिट्टी है सारी। अब मिट्टी में से जैसे हमारा चल रहा है कि वो समुद्र में ही तरंग उत्पन्न हुई। अब मिट्टी में से ही ये बर्तन आए, तो इनका अधिष्ठान कौन है? मिट्टी। इनका आधार कौन है? मिट्टी है। अगर वो तरंग अपने आप को कुछ अलग समझ रही है तो वो सबसे बड़ी भूल कर रही है। ऐसे ही हम अगर अपने आप को अधिष्ठान से जुदा कर लेते हैं तो हम सबसे बड़ी भूल करते हैं, क्योंकि हमारा वजूद, तरंग का वजूद उस समुद्र से है, जल से है। अगर जल ही ना हो तो तरंग क्या करेगी? तरंग कहाँ से पैदा होगी? अब ऐसे ही अगर वो ब्रह्म सत्ता ही ना हो तो ये जो आकार हम लेकर बैठे हैं, तरंग बन के बैठे हैं, तो हम कहाँ से तरंगे आएंगे? कि खाली हमारे मन के भावों की कल्पना है हम वही अधिष्ठान। अगर हम कुछ बन के बैठते हैं, है नहीं वास्तव में, है वही अधिष्ठान, वही सत्ता। हम अपने भावों से अगर कुछ निकाल के बैठ रहे हैं तो यहाँ पे हम सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। अब दूसरा है प्रध्वंस भाव। जो प्रथम होकर नष्ट हो जाता है। जैसे घट था और नष्ट हो गया, तो भी उसका अपना कोई वजूद नहीं है। अब नष्ट भी कहाँ हुआ? उसी अधिष्ठान में। उससे बाहर तो तरंग लय कहाँ होती है? उसी में ही होती है, जल में ही होती है।
तो इसका मतलब तरंग क्या है? जल है। जल से वो कुछ अलग नहीं है। अब तीसरा है अन्यो अन्य भाव। वह होता है जैसे घट में पट का अभाव है और पट में घट का अभाव है। अब अन्यो अन्य भाव, घट अलग है मिट्टी और पट सूत अलग है। अब उपादान कारण लिया था, समवाय कारण लिया था हमने। लकड़ से ही मेज, कुर्सी, सोफा, बेड बन सकता है। पट से सूत, सूत से वो कपड़े बन सकते हैं। कोई मटका तो नहीं बन सकता, सुराही तो नहीं बन सकता। और घट से मटका, दिया, सुराही ये बन सकते हैं। उससे कोई कपड़ा वाला आकार नहीं बन सकता। ये हो गया अन्यो अन्य भाव। घट में पट का अभाव है और पट में घट का अभाव है। ये तीन प्रकार के अभाव जिसके हृदय में है उसको जगत दृढ़ होता है कुछ नहीं, ये है हमारी टोटली कल्पना। कल्पना अपना अर्थ बोल रही है। अरे कल्पना। जो झूठ को सत्य मान के चल रहा है तो दुखी होगा। उसके दुख तो कभी खत्म हो ही नहीं सकते। जैसे हम कह रहे हैं कि मकड़ी जाले को खुद समेटती है, खुद अपने मुंह में खा जाती है। बनाती भी खुद है, समेटती भी खुद है। अब ऐसे ही ये जो हमने भाव बना रखे हैं, मैं मेरे के, जगत के, जो है नहीं, जो बंध्या के पुत्र के समान है नहीं, हमने बना रखे हैं बस। देखो इनका भी कोई रंग रूप आकार नहीं है। अब जब हमारे गुरुदेव ने हमें देखा कि ये तो ऐसे बिना मतलब से बंधे पड़े हैं भावों में, तो उन्होंने हमारे लिए एक शुद्ध भाव रख दिया, ब्रह्म का, ओम का। अब उन भावों को छोड़, इन भावों को पकड़, क्योंकि ये जीव पकड़े बिना कुछ कर ही नहीं सकता। गुरुदेव भी तो देखो हमारे कितने सियाने हैं ना। जहां से हम रुके थे वहीं से हमें गुरुदेव ने उठाया, भावों से भावों को कटवाया, कल्पना से कल्पना को कटवाया। अब जहाँ पे तू जीव भाव वाली कल्पना कर रही है, वहां पे तू ब्रह्म भाव वाली कल्पना कर ले, क्योंकि इस जीव ने कुछ ना कुछ पकड़ना है। उससे अच्छी है ब्रह्म भाव वाली कल्पना, बहुत अच्छी है। अब जब इसलिए हम बार बार माला करते ना, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। कभी मैं पत्नी हूँ या मैं माँ हूँ या मैं बहन हूँ, इसकी माला की हमने, वो तो 1 मिनट में दृढ़ हो गया। वो संस्कार तो जन्मों जन्मों से हमारे अंदर है। अभी एंगेजमेंट होती नहीं है, पत्नी का भाव पहले आ जाता है, पति का परिवार पहले आ जाता है, सास ससुर पहले आ जाती हैं। देखो वो दृढ़ता। कहीं घूमने भी जाओ, कहीं दूर परिवार से जाओ, पर वो दृढ़ता कितनी पक्की होती है पत्नी भाव वाली। उसके लिए हमने कोई माला नहीं की। अब कितनी उम्र के बाद, कितने सालों के बाद जब ये एंगेजमेंट हुई या कुछ ऐसे संबंध जुड़ा हमारा किसी और परिवार से, तो देखो हमने, हमारे अंदर वो भाव कितनी जल्दी आ गए, वो भाव हमने कितनी जल्दी ले लिए। अब ये वाले भाव जो गुरुदेव हमें बता रहे हैं, ये शुद्ध भाव कि मैं ब्रह्म हूं, यहाँ पे चित्त रुकता नहीं है, यहाँ पे मन रुकता नहीं है। फिर कहते हैं इसका अभ्यास, क्योंकि विचार और अभ्यास के बिना हम उस पद को नहीं पा सकते
कितनी विचित्र बात लगती है ना, जो कि है भी हमारे पास, कहीं से लाना भी नहीं है, कहीं से डालना भी नहीं है, फिर भी उससे हम बहुत दूर निकल गई हैं अपनी अज्ञानता के कारण, अज्ञान के कारण। अब इसलिए कहते हैं, जैसे घट में पट का अभाव है और पट में घट का अभाव है, और ये 3 प्रकार के अभाव जिसके हृदय में है उसको जगत दृढ़ होता है। अब जिसके अंदर ये जगत भाव दृढ़ है तो उसको शांति कैसे हो? उसको शांति तो हो ही नहीं सकती। जब जगत का अत्यंत अभाव दिखता है तब उसका चित्त शांतिमान होता है। जगत के अत्यंत अभाव के सिवा और कोई उपाय नहीं है। देखो, हमारे पास और कोई उपाय नहीं है कि हम अपने अंदर वो संतोष, वो अपने आप को शांत कर सकें। खाली विवेक, विचार और अभ्यास, यही उपाय है। विवेक करें। आज तक विषयों का रस लिया तो क्या मिला? विवेक करें। माँ बन के मैंने क्या पाया, पत्नी बन के मैंने क्या पाया, और साथ के साथ कंपैरिजन करें कि ब्रह्म बन के मैंने क्या पाया। जब हम ध्यान समाधि में बैठते हैं तो देखो, मैं ब्रह्म हूँ। हर कोई ना अपनी अपनी धारणा के साथ बैठता है अपनी आसन पे। कोई त्राटक करते करते अपनी वृत्तियों को लय करते हैं, कोई तेल धारावत यही वृत्ति चला देते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, कोई सोहम नाद चला देते हैं। पहले अंतःकरण से बैठे, फिर बाद में देखो इस अंतःकरण को भी छोड़ दिया, वो वृत्तियों को। अब जो ये मैं ब्रह्म हूँ, इस वृत्ति को भी तो लय करना है ना। फिर ये वाली वृत्ति थोड़ी हम ऊपर रखेंगे, फिर इस वृत्ति को भी लय कर देना है। अब ऐसे लय करते करते इस जगत का जब अत्यंत अभाव होता है तब हमारा मन शांत होता है। इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। और आज शेष जगत की निवृत्ति बिना मुक्ति नहीं, जो है ही नहीं, उसके लिए देखो हमें कितना पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने अपनी अज्ञानता को इतना बढ़ा रखा है, इतना ज़्यादा बढ़ा रखा है कि अब काटने में कितना बल लगाना पड़ रहा है। और अशेष जगत की निवृत्ति बिना मुक्ति नहीं होती। सूर्य आदि लेकर जो कुछ प्रकाश, पृथ्वी आदिक तत्व, क्षण, वर्ष, कल्प आदिक काल और मैं, यह, रूप, अवलोक, मनस्कार इत्यादिक जगत सब संकल्प मात्र है। रूप रूप रूप, जहाँ देखो रूप रूप रूप। रूप सत्य है कि असत्य, साथ के साथ अपना विचार चला दें, साथ के साथ विवेक चला दें अपना। देखो, रंग रूप आकार में ही हम आके फंसते हैं। ये काला है, ये गोरा है, ये बहुत सुंदर है, ये करूप है। अगर इस परत को हटा दें, इस चमड़े वाली परत को हटा दें, तो अंदर तो वो एक है और सबका एक का एक है, अलग अलग नहीं है वो। अब जैसे बिंब एक, उसका प्रतिबिंब न्यारे न्यारे बर्तनों में अनेक। अब जिस बाल्टी में जिस हिसाब का जल होगा वहां पे वैसा ही प्रतिबिंब पड़ेगा। अब ऊपर सूरज एक, नीचे बर्तनों में प्रतिबिंब अनेक। अब हम क्या कहेंगे कि बिंब भी अनेक है? फिर नहीं, बिंब सबका एक का एक, वो साक्षी, वो आत्मा सबकी एक की एक। जब तक हमारी इस भाव में दृढ़ता नहीं होती तब तक हमें ये रंग रूप आकार दिखेगा और हम गुणों में फंसते रहेंगे।
और गुणों में ही क्लेश है, गुणों में ही राग द्वेष है। फिर यहाँ से हम ऊपर नहीं उठ सकते। ये सब जगत हमारी संकल्प से है। मैं हूं तो है, तो इसका मतलब मैं बड़ा हूं। जो मेरे को दिख रहा है या दिखने में आ रहा है वो छोटा है। फिर हम अपने महत्व को पहचाने और कल्प कल्पक ब्रह्मांड, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र से कीट आदि पर्यंत जो कुछ जगत जाल है वह उपज उपज कर अंतर ध्यान हो जाता है। मैं हूं तो ये सब है ना, मेरी सत्ता से है ना ये सब। जब मैं ही नहीं हूं तो फिर ये देखो ये सब कहाँ पे है। अब मजे की बात तो ये है कि अपने जीवन काल में इन सब को असत्य कर दें। अब मरने के बाद तो असत्य है ही है। अब क्या मैं मर के सुखी होऊंगी? मर जाऊं तो मैं सुखी हो जाऊंगी। हमने अपने बुजुर्ग माताओं के मुंह से कई बार ऐसे सुना होगा। अब मरने के बाद सुख नहीं है। मर तो हम अब रहे हैं, पल पल हम मर रहे हैं, जी नहीं रहे। पर हमारी बुद्धि में क्या है, हम जी रहे हैं? नहीं, जीता तो वही है जो काल को खाता है। काल हमें खा रहा है जो अज्ञान काल में है। अज्ञान काल में हमने जितना टाइम वेस्ट किया उसमें काल ने हमको खाया। अब जो हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं, अपना विचार वटांदरा कर रहे हैं, ये अब हम काल को खा रहे हैं। महाचैतन्य परम आकाश में अनंत वृत्तियां उठती हैं। जैसे जगत के पूर्व शांत सत्ता थी, तैसे ही तुम अब भी जानो। इस शरीर से पहले शांत सत्ता, इस शरीर के बाद शांत सत्ता, तो ये मध्य काल में क्यों अशांत सत्ता? न अगली न पिछली, धर ले मारे विचली। भावलपुरी में ये एक कहावत है। विच वाली ज्यादा उछल दी है, अगली भी कहनी उछल दी ज्यादा, पिछली भी कहनी उछल दी ज्यादा, विच वाली मतलब स्थिति काल। इस स्थिति काल में हम देखें है तो ब्रह्म, क्यों कुछ बन के बैठ रही है? है तो ब्रह्म, माँ क्यों बन के बैठी? है तो ब्रह्म, पत्नी क्यों बन के बैठी? फिर इन उपाधियों का अलग अलग दुख है। बिंब एक में टिक जाएं तो ये उपाधियां सारी खत्म हो जाएंगी हमारी। क्योंकि हम पहले भी शांत थे, बाद में भी शांत हैं, पर बीच में अशांत हम कुछ बन के हुए। परमाणु के सहस्त्र अंश की न्यायी सूक्ष्म चित्त कला है। कैसी है ये चित्त? ये चित्त की कल्पना कैसी है? देखो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इतनी है कि मेरु पर्वत को भी फेल कर दे। उस चित्त कला में अनंत कोटि सृष्टियां हैं। वही चित्त सत्ता फूरने से जगत रूप हो भासती है। अनुभव प्रकाश में तभी पराशर जी मैत्री जी को कह रही हैं कि बालू समुद्र के रेत के कण गिनने आसान है। एक जीव के अंदर कितनी सृष्टियां एक दिन में लय हो रही हैं और उत्पन्न हो रही हैं, उसको हम नहीं गिन सकते। वही चित्त सत्ता फूरने से जगत रूप हो भासती है और प्रकाश रूप और निराकार शांत रूप है।
ना उदय होता है ना अस्त होता है, वो तो ज्यों का त्यों वहीं का वहीं खड़ा है, ना आता है ना जाता है। जैसे शिला में रेखा होती है तैसे आत्मा में जगत है। ये हमारे भावों के कारण है। जो एकदम निपट निराला अज्ञानी है वो उस पे कैसे भाव है उसके मन के अंदर, पत्थर पे लाइन की तरह। और जो साधक है जिज्ञासु है उस पे कैसे है, मिट्टी में लाइन की तरह। और जो ज्ञानी है उसमें पानी में लाइन की तरह। अब हम अपना निरीक्षण खुद करें कि हम किसी बात की पकड़ कैसे रखते हैं। मिट्टी में लाइन की तरह जन्मों के जन्मों खा जाते हैं, पत्थर में लाइन की तरह जन्मों के जन्म खा जाते हैं, मिट्टी में लाइन की तरह कितने दिन या घंटे में वापस अपने आप में आ जाते हैं, अपने रूप में स्वरूप में आ जाते हैं। कितना टाइम लगता है हमें। एक हवा आती है तो देखो वो लाइन, मिट्टी की लाइन मिट जाती है। अभी गुरुदेव के महावाक्यों रूपी हवा आई तो ये लाइन हमारी मिट गई। पर कितना टाइम लगा, निरीक्षण करते करें हम अपना। अगर पहले 4-5 दिन लगते हैं तो अपना पुरुषार्थ बढ़ा दें, फिर घंटों में ले आए, घंटों से मिनटों में ले आए, अब मिनटों से फिर पानी में लाइन को ले आए। पानी में लाइन मारो, साथ के साथ खत्म। ऐसे कोई भी परिस्थिति अंदर टच ना करे। ये पहले ही हमें कह रहे हैं कि विवेक विचार के अलावा और हमारे पास कोई साधन नहीं है अपनी वृत्तियों को लय करने का। तभी हम इस मोह माया के जाल से छूट सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं छूट सकते। तैसे ही आत्मा में जगत फूटता है और आत्मा में ही स्थित है। निराकार निर्विकार रूप विज्ञान घन सत्ता अपने आप में स्थित है और उदय और अस्त से वो रहित है, विस्तृत रूप है। जबकि वो सूरज कहीं बाहर से हमें लाना नहीं है, हमारे पास हमारे अंदर है, पर वो देखने की दृष्टि चाहिए। जब हम देखेंगे तभी हम रुकेंगे, नहीं तो हम वहाँ से हट नहीं सकते। ओम ओम ओम।